कहा जा रहा है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। इक्वेशन 1 कह दिया मैंने इसको। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। डी अपॉन डी एक्स दोनों साइड्स पर लगा देंगे। एक्स अपॉन एल एन एक्स। बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये वैल्यू यू है, ये वैल्यू वी है। तो बेटा आपके पास यहाँ पर है u बराबर है एक्स के, v बराबर है एल एन एक्स के। u का डेरिवेटिव बेटा, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। v का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो v का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू मतलब x। तो v डैश हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। बेटा u अपॉन वी का यहाँ पे फॉर्मूला लगना है तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। सबसे पहले v लिखेंगे, v क्या है हमारे पास एल एन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, u क्या है हमारे पास u का डेरिवेटिव 1 माइनस u की जगह आ जाएगा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, v का डेरिवेटिव है बेटा 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय v स्क्वायर मतलब एल एन एक्स का स्क्वायर। बेटा x से x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा एफ डैश एक्स आ जाएगा एल एन एक्स माइनस 1 अपॉन एल एन एक्स का स्क्वायर। अहमद वही काम करना है जो पिछले सवाल में किया था कि हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालनी है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। दोनों साइड पे डी अपॉन डी एक्स लगा दिया। यहाँ पे u अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा। u एक्स है, v हमारे पास एल एन एक्स है। u बराबर आ गया x के, v बराबर आ गया एल एन एक्स के। u का डेरिवेटिव 1 मतलब x का डेरिवेटिव 1 हो गया। एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हो गया। इसको हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज क्या कह रही है भाई? एक्सट्रीम वैल्यूज कह रही है भाई एफ डैश एक्स बराबर है 0 के। तो इस पूरी वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे हम। एल एन एक्स माइनस 1 अपॉन एल एन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। एल एन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एल एन एक्स बेटा बराबर आ जाएगा 1 के। अब बेटा मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू मैं कैसे निकालूँ? यहाँ से सवाल ये पैदा होता है।
यहाँ पे बेटा आपको करना क्या है बेटा, मैं एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर कि जब भी ln के साथ x आ जाए तो इस ln को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। इस ln को हटाने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है भाई? बेटा एक बात याद रखो, e की पावर ln x बराबर होता है x के। मतलब अगर e की पावर में ln आता है तो ये दोनों कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं और बच के जाता है x बच जाता है बस। तो हमें यहाँ पर यही लॉजिक अप्लाई करनी होती है कि जब भी कहीं पर एक्स ln x आ जाए, सॉरी जहाँ पर भी ln x आ जाए वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको e की पावर में लिखते हैं, क्योंकि इसमें से हमें x को अलग करना है। x अलग नहीं हो सकता जब तक हम ये काम ना करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर सिंपल सा काम करेंगे। आपको याद रखना है कि आपको एक बात पता है कि जब बेसिस इक्वल होती है तो पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। हम करेंगे क्या, दोनों साइड्स पर बेसिस इक्वल लिख देंगे, दोनों साइड्स पर ई लिख देंगे और ये जो हमारे पास ln x इज इक्वल टू 1 है ये पावर में लिख देंगे। ये स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये सिर्फ इसलिए करना है ताकि x की वैल्यू आए। तो e की पावर ln x बराबर है e की पावर 1 के। बेटा बेसिस इक्वल है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, वापस ln x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहती है e की पावर ln x बराबर है x के। ये चीज़ बस आपको याद रखनी है, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। तो बेटा इस वैल्यू का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा x और x बराबर आ जाएगा e के, और ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू आ गई। अब हमें चेक करना है कि ये वैल्यू मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं बेटा। हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम यहाँ पर लिखेंगे और इसका हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ln x माइनस 1 अपॉन ln x का स्क्वायर। बेटा यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। वालेकुम सलाम, बोलना। हाँ मैं बोला क्या हुआ, कहिए तभी आपने अच्छा, दोनों साइड से डी
अबे सॉरी, मैंने उस वक्त भी चेक भी करा, फिर भी म्यूट हुआ हुआ है। मैं कह रहा हूँ u ऊपर वाली वैल्यू को सपोज करा, v नीचे वाली वैल्यू को सपोज करा, ln x का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1/x हो गया, 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ गया। v का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई बाय दी पावर, जो पावर है ये इससे मल्टीप्लाई होगी, आगे मल्टीप्लाई हो गई 2, पावर में से 1 माइनस करा दिया, मल्टीप्लाई कराएंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ बेस से, तो बेस क्या है ln x, तो v डैश हमारे पास आ जाएगा 2 ln x की पावर 1, ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x, तो v डैश बेटा हमारे पास आएगा 2 ln x अपॉन x। ये वैल्यूज हम इसी फॉर्मूले में डाल देंगे जो सेकंड क्या कहते हैं u अपॉन v का फॉर्मूला है, तो एफ डबल डैश एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास आएगा v की जगह आएगा ln x का स्क्वायर, v इंटू यहाँ पर आएगा डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u जो है 1 अपॉन एक्स है, माइनस की साइन पर आएगा u हमारे पास है ln x माइनस 1, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v क्या है हमारे पास, v का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास है 2 ln x अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय ln x का स्क्वायर, मतलब ln x के स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि हमें v का स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ln x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ये बेटा इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस की साइन भी मल्टीप्लाई होगी, 2 ln x मल्टीप्लाई होगा ln x से, तो 2 ln x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस की साइन से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 ln x, और नीचे आ जाएगा हमारे इस पूरी वैल्यू के नीचे x डिवाइडेड बाय ln x के स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ln x की पावर 4। एलसीएम ले लेंगे बेटा ऊपर, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम आएगा हमारे पास x, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, ln x का स्क्वायर माइनस 2 ln x का स्क्वायर प्लस का 2 ln x डिवाइडेड बाय ln x की पावर 4। फिर बेटा ये हो जाएगा आपके पास 2 ln x मैंने पहले लिख दिया, ये आपके पास 2 ln x स्क्वायर और ln x स्क्वायर दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का ln x स्क्वायर, इस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 1 अपॉन ln x की पावर 4 हो जाएगा, और हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 ln x माइनस ln x का स्क्वायर अपॉन x इंटू ln x की पावर 4। अब यहाँ पर बेटा हम लेट x इज इक्वल टू x की जो वैल्यू आई है e वो पुट कर देंगे इसमें, तो एफ डबल डैश e इज इक्वल टू 2 ln e माइनस ln e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय e इंटू ln e की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 ln e बेटा 1 होता है, माइनस की साइन, यहाँ पर ln e लिखा, ln e 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे e लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है ln e, ये भी 1 है, 1 की पावर 4, तो बेटा हमारे पास का रिजल्ट आएगा 1 अपॉन ई। 1 अपॉन ई आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका मतलब है कि ये रिलेटिव मिनिमा है। यहाँ तक कोई मसला बच्चों तो बता दो।
ठीक है, आगे चलते हैं हम इसमें, इसको कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर बेटा रिजल्ट जो है वो 0 से बड़ा है, देयरफॉर फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू ई। एफ ऑफ एक्स बराबर था हमारे पास किसके, एक्स अपॉन एल एन एक्स के, सॉरी। तो जो फंक्शन है हमारे पास उसी को कंसीडर करेंगे हम, और इस फंक्शन में हम x की जगह जो x की वैल्यू आई है e वो पुट कर देंगे, मतलब जो सवाल था उसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ e बराबर आ जाएगा e अपॉन एल एन ई। बेटा एल एन ई हमारे पास बराबर है किसके, 1 के, तो इसका आंसर एल एन, मतलब इसका आंसर जो है वो e आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज e एट x इज इक्वल टू e। पास पेपर में एक और सवाल मौजूद है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो इसका उल्टा है, एल एन एक्स अपॉन एक्स। उसमें यही काम करना है आपको, तो ये काम आप करिएगा। ये पास पेपर का सवाल है और काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं। बेटा कुछ काम दिया था, वो आप लोगों ने ट्राई किया, आप लोगों से हुआ, उसमें कोई इशू है? किसको सेंड कर दिया था भाई? अहमद? हाँ, 1 तो मैंने कराया था शायद, या कोई और कराया होगा। मैंने कहा था, और होमवर्क दिए थे काफ़ी सारे, वो मैंने कहा था आप लोगों को ट्राई करना है। खैर नहीं करा तो अब कर लिएगा। मैं अगला सवाल करा रहा हूँ, मैं और बता दूंगा कौन कौन से सवाल आपको करने हैं। नहीं आया हुआ है, मैं तभी तो मैंने कहा है आपके नंबर पे आपने, नहीं मेरे नंबर पे कुछ नहीं आया हुआ आपका। ओके, अच्छा अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 करा रहा हूँ मैं।
अच्छा, सारे सवालात एक ही तरह से होंगे, एक ही मेथड है सारे सवालात में। sin 2x माइनस एक्स कहा जा रहा है लेट f a कॉमा b टू रियल नंबर्स। सवाल में ऊपर लिखा हुआ है f a कॉमा b टू r, फाइंड ऑल द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ f इन द फॉलोइंग केसेस। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये है कि f एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर ये वैल्यूज रखी जा रही हैं a कॉमा b, और उसका रिजल्ट हमारे पास आ रहा है रियल नंबर्स। a कॉमा b का मतलब क्या है? a और b की वैल्यू उन्होंने सवाल में दी हुई है। a दिया हुआ है -π/2 और b दिया हुआ है π/2। ये मैं आपको समझा देता हूँ इसको देने का मकसद क्या होता है बेटा। अगर a कॉमा b लिखा हुआ है ना, इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक a कॉमा b लिख सकते हैं और a कॉमा b को मतलब राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या एक राउंड एक स्क्वायर में लिख सकते हैं। ये चार तरीके हैं इनको लिखने के। ये सारे के सारे कहलाते हैं इंटरवल्स। पहला इंटरवल जो है ये कहलाता है ओपन इंटरवल, दूसरा कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल, ये दोनों कहलाते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। बेटा इसका मतलब ये है कि ए और बी को छोड़कर दरमियान के तमाम नंबर्स की बात हो रही है। इसका मतलब है ए और बी को मिलाकर दरमियान के तमाम नंबर्स की बात हो रही है। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है 1,3, तो इसका मतलब है 1 और 3 नहीं होंगे शामिल। 1 और 3 के दरमियान में जितने भी नंबर्स मौजूद हैं वो शामिल होंगे इस सेट में। अगर लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1,3, तो इसका मतलब है 1 होगा शामिल, 1 से लेके 3 तक तमाम वैल्यूज शामिल होंगी। इसमें 1 और 3 शामिल नहीं होगा। मतलब राउंड ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये नंबर शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है फंक्शन जो है वो a कॉमा b का मतलब क्या है? फंक्शन के अंदर जो है a और b जो है ये वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। मतलब ना π/2 आनी चाहिए और ना वैल्यू -π/2 आनी चाहिए। दो वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, इन दोनों के दरमियान की वैल्यूज आनी चाहिए। मतलब -π/2 का मतलब -90 और π/2 का मतलब 90, इन दोनों के दरमियान की कोई वैल्यू आनी चाहिए। -90 और 90 नहीं आना चाहिए एक्सट्रीम वैल्यूज को। इसका मतलब बस ये होता है। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है देने की, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो इसके दरमियान के ही होंगे इन तमाम सवालात में। f of x इज इक्वल टू, एक ना बेटा कॉल आ रही है।
माजरत बच्चों, यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई साइन 2x माइनस एक्स एक फंक्शन है, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड्स पे d अपॉन डी एक्स आ जाएगा, साइन 2x माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos 2x मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल, मतलब मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ 2x। बेटा x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो हमारे पास एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा cos 2x। बेटा 2x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 आ जाएगा, मतलब हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 2 cos 2x माइनस 1। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज की अगर हम बात करें तो हमारे पास एफ डैश एक्स बराबर है किसके, 0 के। तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 cos 2x बराबर आ जाएगा 1 के, cos 2x बराबर आ जाएगा 1/2, और हमारे पास बेटा 2x बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास cos इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। बेटा हमें यहाँ पर सेकंड एंगल भी निकालना होगा, दोनों एंगल्स को चेक करना होगा। फर्स्ट ईयर में जैसे सेकंड एंगल निकालते हैं वैसे ही cos का सेकंड एंगल निकलता है 360 माइनस एंगल, जो भी एंगल आया उससे 360, मतलब 360 में से उस एंगल को माइनस करा देंगे, तो हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा, सेकंड एंगल 300। ये 2 जाके बेटा दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 260 से डिवाइड होगा तो 30 और 300 से डिवाइड होगा तो 150। ये दो एंगल्स आएंगे हमारे पास, मतलब एक एंगल होगा रेडियन में, इसको कन्वर्ट करना लाजमी है π/6। दूसरा जो एंगल है हमारे पास 5 π/6 रेडियंस। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं बेटा। अब हमें क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज निकालने के लिए हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव मतलब इसको चेक करने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है एक्सट्रीम वैल्यूज को। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव को यहाँ लिखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x माइनस 1। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड्स पे d अपॉन डी एक्स आ जाएगा। टू cos 2x माइनस 1, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 cos का डेरिवेटिव बेटा आ जाएगा माइनस साइन 2x, मल्टीप्लाई कराएंगे एंगल के डेरिवेटिव से, मतलब 2x का डेरिवेटिव बेटा 2 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 साइन 2x। बेटा अब यहाँ पर वही वैल्यूज को हम रखेंगे और चेक करेंगे कि रिजल्ट मैक्सिमा किस पे आ रहा है, मिनिमा किस पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं भाई एट x इज इक्वल टू π/6। तो एफ डबल डैश π/6 बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 साइन 2 π/6। तो माइनस का 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, साइन π/3 हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करके निकालना पड़ेगा। साइन π/3 का मतलब है साइन 60 डिग्री, जो कि √3/2 है। बेटा रिजल्ट जो है वो 0 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या है, देयरफॉर फंक्शन हैज़
रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू π/6। फिर उसके बाद एट x इज इक्वल टू 5π/6 तो हमारे पास f डबल डैश 5π/6 इज इक्वल टू माइनस का 4 साइन 5π/6। तो इसको चेक कर लेंगे हम कि क्या आ रहा है। यहाँ पर रिजल्ट -2 आ रहा है, ये भी छोटा आ रहा है, इसका मतलब दोनों पे रिजल्ट जो है मैक्सिमा आ रहा है। तो बेटा ये जो x की वैल्यूज़ हैं इन दोनों को फंक्शन में रख लेंगे आप लोग। इस x को पुट करना है फंक्शन में सवाल में, फिर इस x को पुट करना है सवाल में, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेस देन 1 मिनट्स लिखे आ रहे हैं इसीलिए बोल रहा हूँ। बाकी जो सवालात हैं 1 से लेके